थैंक यू सो मच। चलिए ओके। तो डियर फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन को आपको ध्यान से समझना है और रिकॉर्डिंग आपके सामने स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, तो इस कैलकुलेशन का मतलब समझिए पहली बात तो, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू पेशेंस को हमको डिफाइन करना बाय कैलकुलेशन। तो वो कैलकुलेशन क्या है और आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने अकाउंट साइज लिया है डियर फ्रेंड्स $500, यानी आपका डिपॉजिट अमाउंट जो है वो $500 का है, और 1% अगर मुझे पर डे निकलता है तो $5 पर डे मेरा बेनिफिट मिलता है इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स हम आप आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे पर डे $5 मिल रहा है तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स, मार्केट जो है मंडे टू फ्राइडे एक मंथ में 22 दिन रन करता है। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स कितना हो गया, 22 इंटू 5 कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, $110। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, एक दिन में मुझे $5 का बेनिफिट मिल रहा है। तो महीने में 22 दिन हो गए, तो 22 दिन में कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 22 इंटू 5 इज इक्वल टू $110 पर मंथ। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मुझे एक मंथ में कितना मिला, $110, तो 5 महीने में कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, 110 इंटू 5 कितना हो गया, $550 आपका 5 महीने के अंदर रिटर्न बन गया। कितना बन गया डियर फ्रेंड्स, 5 मंथ के अंदर आपका जो रिटर्न बना है वो कितना बना है, $550, ठीक है। चलिए, तो ये कैलकुलेशन यहाँ तक आपको समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। क्या 5 महीने के बाद में अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि डियर फ्रेंड्स, 5 months आफ्टर इन फॉरेक्स मार्केट, इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, 5 months आफ्टर टोटल पेशेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। Patience is equal to profit defined by 1% per day profit defined by 1% per day profit रेशियो, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पर आपको 5 महीने की कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। तो मैंने लिखा है डियर फ्रेंड्स, इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर 5 मंथ बाद हम जब रिजल्ट देखने के लिए जा रहे हैं, हमारा टोटल पेशेंस है, मैं यहाँ पर पेशेंस ले रहा हूँ, ठीक है, वही आपका प्रॉफिट है। अभी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा लास्ट के अंदर, ठीक है। इज इक्वल टू प्रॉफिट डिफाइंड बाई 1% पर डे प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 महीने बाद, कहने का मतलब आपने अकाउंट साइज यानी आपका डिपॉजिट जो अमाउंट था डियर फ्रेंड्स, वो कितना था बता सकते हैं आप लोग, डिपॉजिट अमाउंट कितना था, अकाउंट साइज $500 था। जब आपने शुरुआत किया था डियर फ्रेंड, तो आपका कितने डॉलर का अकाउंट था, $500 का। क्या समझ में आ गया आप लोगों को। और 5 महीने बाद, 5 months आफ्टर, 5 months, 5 month आफ्टर प्रॉफिट कितना हुआ डियर फ्रेंड्स, एक महीने में 110, तो 5 महीने में कितना हो गया, $550। कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, $550 वो हुआ है हमारा 5 मंथ्स के अंदर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि 5 महीने के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो जस्ट डबल हो चुका है। यानी मेरा जो प्रिंसिपल है, मेरा मूलधन है, मेरा मूडी है, वो डियर फ्रेंड्स जस्ट डबल हो चुका है। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स, हमारा टोटल अकाउंट साइज कितनी हो चुकी है,
टोटल अकाउंट साइज अब आपकी कितनी हो चुकी है डियर फ्रेंड्स? $500 आपका डिपॉजिट अमाउंट था और $550 आपका हो गया डियर फ्रेंड्स। $550 आपका 5 महीने का प्रॉफिट। तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट जो है अब आपकी अकाउंट साइज हो चुकी है डियर फ्रेंड्स $1050। क्या आप लोगों को समझ में आ पा रहा है डियर फ्रेंड्स? क्या टोटल अकाउंट साइज अब कितनी हो चुकी है डियर फ्रेंड्स? $1050। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक चीज सीखने को मिलेगी और बहुत ही जबरदस्त थिंग्स है जो आपके जहन में आज बिठाना है। यहाँ से एक बहुत ही बड़ी मोरल निकल के आएगी और आप लोग अगर इसको वाकई अगर अपनाते हो तो डियर फ्रेंड्स आपको इस फॉरेक्स मार्केट में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो मोरल है ये आपको ना कोई बुक्स में मिलेगा, ये अपने आप खुद सोचोगे। मैं अभी जैसे इसका मोरल बताऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई इस सोच को अगर हम थोड़ा चेंज करें तो आपका प्रॉफिट जो है बिग थीम लेके आएगा। और देखना यहाँ से ये मोरल क्या बताता है आप लोगों को, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मोरल जो है वो ये है कि डियर फ्रेंड्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर आज $7 ट्रिलियन का मार्केट है डियर फ्रेंड्स, एक दिन का फॉरेक्स मार्केट का। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया है कि मान लीजिए ये कोई ए पर्सन है, इसने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग और इसने फर्स्ट मंथ स्टार्ट किया था $500 से और 5 महीने का बेनिफिट हो गया $550। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड कैलकुलेशन फॉर लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटेजी के लिए। हमारी स्ट्रेटेजी चेंज हो जानी चाहिए आज से कि ये अगर हम करते हैं तो हमारा बेनिफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो डियर फ्रेंड्स इस ए पर्सन ने $500 का अकाउंट से स्टार्ट किया और $550 का बेनिफिट बनाया। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इस ए पर्सन की सोच, अब मैं इस ए पर्सन को डिवाइड दो भागों में ब्रेक कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। ये जो ए पर्सन है इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, एक A1 और एक A2। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार कैलकुलेशन। इस ए पर्सन को दो भागों में मैं तोड़ दिया कि ये एक A1 पर्सन है और एक A2 पर्सन, या यूं समझ लीजिए कि एक इंसान है, उसके अंदर एक लोभ है और एक लालच है। ठीक है, ठीक है, मतलब सत्य असत्य मान लीजिए, कोई भी रीजन दे दीजिए। ठीक है, दो फैक्टर में मैं उस इंसान को डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, एक जो इंसान है डियर फ्रेंड्स सही मायने पे सोच रहा है और एक उसके अंदर जो अंदर की जो भावना है वो है रॉन्ग डायरेक्शन की। तो मैं इसको A1 को और A2 को दो स्ट्रेटेजी में इसके माइंड को चेंज कर रहा हूं इस इंसान की। यानी कोई ए पर्सन है जिसने ट्रेडिंग इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया है, तो इसकी भावनाओं को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक A1 है और A2 है। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स A1 जो है वो कौन है, थोड़ा समझेंगे हम। A1 पर्सन जो है A person is equal to A1 एंड A2। ठीक है, तो जो डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ दो भागों में ब्रेक किया तो मैं ये ले रहा हूँ A1 पर्सन कौन है दुनिया के अंदर। अब ये A1 पर्सन कौन है तो इसका सारांश समझना डियर फ्रेंड्स, ये कौन होते हैं इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे बाइनरी ऑप्शन हो, चाहे दुनिया का कोई सा भी मार्केट हो डियर फ्रेंड्स, अगर वो एक्चुअल ट्रेडिंग में काम कर रहा है तो मैं पहला ले रहा हूँ डियर फ्रेंड्स A1 पर्सन। दुनिया के अंदर 95% लोग जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो 95% लोग A1 होते हैं। और A1 का मतलब मैं समझा देता हूँ वो कौन से लोग होते हैं डियर फ्रेंड्स। वो क्या करते हैं, जितना पैसा उन्होंने बनाया है, यानी 5 महीने में इनका बेनिफिट कितना बना डियर फ्रेंड्स,
$1050, यानी टोटल इन्होंने डिपॉजिट किया 500 और 550 इनका बेनिफिट हो गया। तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, $1050 का अकाउंट साइज टोटल हो चुकी है। इसका मतलब दुनिया के अंदर 95% लोग कौन होते हैं डियर फ्रेंड्स, इस $1050 में उनकी सोच ये रहती है यहाँ पर कि मेरा $500 तो मैंने लगाया है और $550 मेरा प्रॉफिट है। कौन से सोच वाले लोग होते हैं डियर फ्रेंड्स, 95% लोग मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी पैसा वो कमाते हैं उसको दो भागों में तोड़ देते हैं। पता नहीं ऐसा क्या माइंड लगाते हैं, तो वो दो भागों में तोड़ देते हैं। एक जो उसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया उसमें ब्रेक कर देता, और एक दूसरे पार्ट में कि मैंने ये पैसा कमाया है। तो डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में इस सोच को रखने वाले करीबन 95% से ज्यादा लोग हैं। और डियर फ्रेंड्स, जो भी पर्सन इस सोच को यूज करता है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कि उस प्रिंसिपल अमाउंट को और प्रॉफिट अमाउंट को दोनों को जो पर्सन अलग अलग कर देते हैं डियर फ्रेंड्स, इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में वो सक्सेस हो ही नहीं पाएगा। इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में वो पर्सन सक्सेस हो ही नहीं पाएगा। और यही कारण है डियर फ्रेंड्स, बड़े बड़े ट्रेडर हैं, ठीक है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, यहीं पे फेल हो जाते हैं। क्योंकि वो पैसों को जो ब्रेक करता है डियर फ्रेंड, तो वहां पर आपकी मेथडोलॉजी ही चेंज हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर कहने का मतलब, मेथडोलॉजी का मतलब ये है डियर फ्रेंड्स, मेरा सारांश ये है आप लोगों से, मेरा सारांश ये है आप लोगों से कि जो आपने पैसा बनाया है या कमाया है, जो पैसा आपने कमाया है या बनाया है डियर फ्रेंड्स, तो इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी जो खामी है ये समझ लीजिए कि वो अपने पैसों को डिवाइड करते हैं, यानी दो भागों में तोड़ते हैं। कि एक तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उनकी सोच पहले से पता नहीं है कौन ऐसा, कौन अंदर से कोई क्या फीलिंग है इंसान की, पता नहीं कोई बताता तो है नहीं हर आदमी को, बट ये अंदर से एक इंटरनल पार्ट से मतलब प्रॉब्लम है हर इंसान की ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर कि मैंने कमाया है, डिपॉजिट मैंने $500 कमाया और मैंने एक महीने में कमाया, मान लो $550 कमाया, तो 5 महीने में टोटल मेरी अकाउंट साइज हो गई 1050। तो उसकी सोच अपना आप डिवाइड हो जाती है कि $500 तो मेरा डिपॉजिट अमाउंट है और $550 मेरा प्रॉफिट है। और यहीं पे डियर फ्रेंड्स उसका रोड मैप जो है वो गलत डायरेक्शन पे चालू हो जाता है। क्योंकि अब देखिए इसका सबसे बड़ा इत्तेफाक आगे की कैलकुलेशन के जरिए मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, जो घटना घटित होती है। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल सोचेंगे, आपने जो कमेंट किया है इसके बारे में भी सोचेंगे। जूम चाइना का है डियर फ्रेंड्स। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया था कि जूम जो है यूएस से सेंट्रलाइज्ड है, बस फाउंडर है यहाँ पर तो चाइना का है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट खुद इस पे एक्शन नहीं ले सकी है, ठीक है। क्यों नहीं ले सकती, उसके पीछे रीजन है यही है क्योंकि इंडिया की टॉप मोस्ट जो एजुकेशन पोर्टल है उसमें आज जूम कॉल पे ही सेशन हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर उसका जो डाटा कंट्रोलिंग पावर है जूम कॉल का सबसे बेहतरीन है। सीबेक्स है, गूगल ड्राइव है, बहुत सारी चीजें हैं, उनसे सबसे आगे बढ़ चुका है ये। और यही कारण है कि इसने 20 करोड़ से ज्यादा यूजर बनाए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट अभी इस पे एक्शन नहीं लेगी, उसके पीछे रीजन बहुत बड़ा रीजन है, वो आपको 3 से 4 महीने बाद पता चल जाएगा। क्योंकि जूम कॉल एक अपने आप में यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी साइबर सिक्योरिटी भी हो सकती है सभी के लिए, क्योंकि क्लासेज का ओपन होना, बहुत सारी चीजें डियर फ्रेंड जूम कॉल के अंदर इंटरनल, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि इसका फाउंडर चाइना से है, और बट डिसेंट्रलाइज जो है इसका लाइसेंस जो है यूएस गवर्नमेंट से है। तो
इसलिए बाकी कंट्रीज भी इस पे एक्शन नहीं ले रही है। तो देखते हैं जो भी होगा, जो दिख जाएगा डियर फ्रेंड जूम का, ठीक है, नहीं तो हम और पोर्टल भी ला सकते हैं, ठीक है। चलिए हम तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। यस, बिल्कुल कर रही है सर, जूम इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। बेस्ट पार्ट्स को हमको सीखने को मिलेगा आज, और इस कैलकुलेशन को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटेजी जो है डियर फ्रेंड्स, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। A1 पर्सन कौन होते हैं डियर फ्रेंड्स? जो प्रॉफिट को और मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट एंड प्रॉफिट अमाउंट। A1 पर्सन कौन होते हैं डियर फ्रेंड्स? जो प्रिंसिपल अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट को में डिफरेंस करते हैं, यानी उसको अलग अलग करते हैं। वो अपने आप में एक मतभेद करते हैं अपने पैसों के साथ, कि मेरा तो ये प्रॉफिट है और ये मेरा प्रिंसिपल है, यानी मूलधन है। तो डियर फ्रेंड्स, A1 पर्सन जो कितने परसेंट है पूरे वर्ल्ड में? ये हैं डियर फ्रेंड्स करीबन 95%। दुनिया के अंदर 95% लोग ऐसे हैं जो इस सोच के साथ ट्रेड करते हैं और इस मार्केट से वो जल्दी एग्जिट ले लेते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो कैलकुलेशन देखिए क्यों ले लेते हैं, उसके पीछे रीजन है। वो डिफरेंस समझते हैं डियर फ्रेंड्स, इसमें विभिन्नता समझते हैं, ठीक है। डिफरेंस समझते हैं डियर फ्रेंड्स, इसका प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट को डिफरेंस समझते हैं ये लोग। तो वो 95% लोगों में हमको जाना नहीं है डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, यहाँ सीखने लायक चीज क्या है, तो वो देखिए डियर फ्रेंड्स। जिस दिन आपके माइंड में, यानी A1 पर्सन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस पर्सन ने क्या किया, अपना प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट को दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इसकी सोच जो है, क्योंकि इंसान देखिए जब पैसा कमाता है तो उसकी माइंड में बहुत सारी चीजें चलती है, ठीक है। मतलब आज मैं ये कर दूंगा, आज वो मैं ज्यादा प्रॉफिट बनाऊंगा, आज बहुत सारी चीजें, मतलब अपने आप में सोचने को मजबूर हो जाता है इंसान, ठीक है। बहुत सी चीजें माइंड में डाइवर्जेंस आता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, उसका सदा से फोकस, अब मैं रेड लाइन कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझ लेना। ये मैं रेड गोल कर चुका हूँ, किस पे? प्रॉफिट। इसकी सीधी सोच ये रहेगी कि ये प्रॉफिट मैंने कमाया है, तो मैं इस पे तो रिस्क ले ही सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल जो है वो तो मेरे पास है ही सही, और मैंने जो कमाया है इस पे मैं रिस्क लेके काम स्टार्ट करता हूँ। देखिए इस इंसान ने क्या सोचा। A1 पर्सन कौन है? जो 95% लोग ट्रेडिंग में ऐसा करते हैं। और इस ये पर्सन कौन होते हैं? जो प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट को अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं, यानी इसमें मतभेद करते हैं। तो इसकी सोच क्या होती है डियर फ्रेंड्स, सदा ऐसे पर्सन की, कि मेरे पास मैंने जो कमाया है प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा, मेरा प्रॉफिट जो है, इस पे क्यों ना मैं रिस्क ले लूं, क्यों ना मैं इस पे रिस्क लेके काम करूं। क्योंकि मैं तक तो अच्छे से मनी मैनेजमेंट पे काम कर रहे थे, अच्छे से मनी मैनेजमेंट पे काम कर रहे थे, लेकिन अभी अचानक से ये क्या हुआ, अचानक से ये क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, कि जिससे इस सोच के कारण से लोगों के लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये लॉस क्यों होता है, इस स्ट्रेटजी को ध्यान से समझना है डियर फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटजी को ध्यान से समझना है। और ये क्या है, पहली बात तो इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। एक मिनट डियर फ्रेंड्स।
ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स इसको कॉल आ रहा था थोड़ा सा, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स A1 पर्सन कौन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट में डिफरेंस समझते हैं। तो कहने का मतलब आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि आज से हमारी इस सोच को जो है A1 पर्सन है, इसकी सोच को हमको नेगलेक्ट करना। हमको डियर फ्रेंड्स क्या करना, आज से हम इस सोच को जो है हम इसको नेगलेक्ट करना। क्यों करना है डियर फ्रेंड्स, उसके पीछे रीजन है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो डियर फ्रेंड्स हम कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। तो मैं डियर फ्रेंड्स मेंटलिटी थॉट पावर की ओर मैं अग्रसर होता हूँ और मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। मैं वापस थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपका प्रॉफिट है, और मैंने यहाँ से रेड कलर ले लिया डियर फ्रेंड्स, ठीक है। रेड कलर में आपको मैं बता देता हूँ ये कौन है जो प्रॉफिट को रिस्क लेना स्टार्ट कर लेते हैं। यानी इन्होंने जितना कमाया इस पे रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हैं। और जब डियर फ्रेंड्स रिस्क की बारी आ जाती है, जब इंसान सोच लेता है कि मैं रिस्क लेके काम करके पैसा बनाऊं, डियर फ्रेंड्स उस दिन से आपके उल्टे दिन स्टार्ट, हमारे उल्टे दिन स्टार्ट, ट्रेडर के उल्टे दिन स्टार्ट। रिवर्स डायरेक्शन फॉलो जिसे बोला जाता है। डियर फ्रेंड्स सही गाइडलाइन सही मायने में वो पर्सन जो पैसा कमा रहा था, अचानक से उसके दिल में ऐसा लालच आया। जो 95% लोग ऐसी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, और यही कारण है डियर फ्रेंड, ट्रेडिंग में देखिए छोटी छोटी बातें हैं। आप ट्रेडिशनल बिजनेस की ओर भी ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो बिजनेस बिजनेस की जगह है, हर जगह पैसा कमाया जा रहे हैं, तो कहीं बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो मेंटलिटी को डेवलप करने की ये सबसे बड़े क्राइटेरिया है। तो डियर फ्रेंड्स आपको इस सोच को नेगलेक्ट करना है। आपको आज से क्या करना है, ये डायग्राम आपके पास है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो डियर फ्रेंड्स इस A1 पर्सन की स्ट्रेटेजी जो है मैं बता देता हूं। ऐसे पर्सन ट्रेडिंग इंडस्ट्री में ट्रेडिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिट को सदैव सदैव रिस्क जोन में रखते हैं। इसीलिए यह पर्सन एंड डिसीजन एंड इसीलिए यह पर्सन ऐसे पर्सन ट्रेडिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिट को सदैव रिस्क जोन में रखते हैं। इसलिए ऐसे पर्सन ऑलवेज, या सदैव ही लिख लेते हैं, सदैव लॉस करते हैं। सदैव लॉस करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो ये लॉस क्यों होता है, अब थोड़ा सा हम इंटरनल टू इंटरनल चीज पे जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स। क्या आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, एक बार समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या डियर फ्रेंड्स मैं जो बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी, ये बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजी है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट के अंदर। इस
इस स्ट्रेटेजी अगर आप वाकई अपनाते हो तो आपको इसका बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको भी लास्ट तक बताऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार कमेंट कर सकते हैं क्या? तो आप लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया, चलिए ओके, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी इंडस्ट्री में प्रॉफिट को सदैव रिस्क जोन में रखते हैं, इसलिए ऐसे पर्सन सदैव लॉस करते हैं। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों का माइंड सदा ये कहता है ये तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये तो मेरे पास अपनी जेब में है ही सही, और जो मैंने प्रॉफिट कमाया है मैं क्यों ना इस पे रिस्क ले लूं। यानी जहां पर ये 0.01 लोड साइज पे ट्रेड कर रहा था, इस रिस्क जोन की जैसे ही ये माइंड में सोचेगा डियर फ्रेंड, इसका माइंड जो है वो ऑर्डिनरी तरीके से, एक साधारण तरीके से इसका सीधा टारगेट रहेगा, मैं 0.10 से काम स्टार्ट करूं और एक दिन लास्ट एंड फाइनल मोरल क्या होगा, लास्ट स्टेज में क्या होगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इसने हाई लोड साइज यूज करना स्टार्ट कर दिया और मार्केट किसी की गिरफ्त में होता नहीं है डियर फ्रेंड्स। एक दिन क्या होता है, ये जो A1 पर्सन है इसके साथ घटना घटित हो जाती है, और वो क्या करता है डियर फ्रेंड्स, इसकी भावना थी प्रॉफिट और ये पेशेंस, ठीक है, ये प्रिंसिपल और ये प्रॉफिट। एक दिन डियर फ्रेंड्स रेड कलर आता है, यानी रेड जोन आता है, यानी रिस्क आती है, और क्या करता है डियर फ्रेंड्स, हाई लोड साइज के साथ ये जीरो, जितना प्रॉफिट था वो तो जीरो कर ही दिया है, साथ में ये अपना प्रिंसिपल भी जीरो कर देता है। कहते हैं ना कि मतलब जब आप रिस्क जोन में काम करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आपकी मेंटलिटी प्रेशर इतनी हाई हो जाती है कि आपको कुछ सुझाव आता ही नहीं है, और जो भी दिखता है मतलब एक प्रेशराइज हो जाता है इंसान अपने माइंड से, ठीक है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, सेम प्रोजेक्ट ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पर भी, ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर भी, कि जो लोग इस ऐसी स्ट्रेटेजी ऐसा मन में रखते हैं कि ये तो मेरा प्रॉफिट है, मैं इस पे रिस्क लेके काम कर सकता हूँ, एक दिन डियर फ्रेंड्स होता क्या है, वो पूरा जो कमाया है वो भी गवा देता है, और जो पैसा उसने लगाया है वो भी गवा देता है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब है, हम सभी आईजी मार्केट्स फैमिली मेंबर्स को ये शपथ लेनी है आज कि हम लोगों को इस A1 पर्सन को नेगलेक्ट करना, ये जो A1 पर्सन है डियर फ्रेंड्स, इसको नेगलेक्ट करना है, अपने मन से निकाल दीजिए। ये अगर आपके थॉट हैं, आपके मन में है, तो इसको आज ही बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो आप ना तो पैसा बना पाओगे, ना आप पैसा कमा पाओगे। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, ये जो, और ये पता आप लोगों को कितने परसेंट लोग यूज करते हैं इसको दुनिया के अंदर, ये जो A1 पर्सन है, जो नए लोग होते हैं तो उनको तो कुछ पता ही नहीं होता, विदाउट एजुकेशन काम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो हैं दुनिया के अंदर डियर फ्रेंड्स, वो है डियर फ्रेंड्स 95%। कितने परसेंट लोग हैं डियर फ्रेंड्स? 95% लोग हैं डियर फ्रेंड दुनिया के अंदर जो इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, यानी A1 पर्सन की बात मानते हैं और आखिर में वो लॉस करके जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए कि ये डायग्राम आपको समझ में आ गया क्या, और इस A1 पर्सन की स्ट्रेटेजी को कौन कौन नेगलेक्ट करेगा आज से। फटाफट से यस लिख के भेज दीजिए मुझे, तुरंत तुरंत मुझे कमेंट कर दीजिए आप लोग, कौन कौन आज से नेगलेक्ट कर देगा इस सोच को। अगर कोई, अच्छा मुझे एक बात, मैं आपसे एक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, कि जो मैंने अभी बताई है ये सोच, ईमानदारी से बताना आप में से कितने लोग हैं जो इस सोच को, इसके बारे में सोचा है, मतलब ऐसा आप लोगों ने सोचा है कि हाँ मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, मैं इस पे रिस्क ले सकता हूँ। कितने परसेंट कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताना डियर फ्रेंड्स। मैं जानता तो हूं नहीं, आप सेशन के अंदर आते हैं, ठीक है, मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने भी सोचा है ऐसी भावना, तो मुझे एक लिख के कमेंट बॉक्स कर दीजिए, यानी 1 लिख के मुझे जो पर्सन भेजेंगे, तो
ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी डियर फ्रेंड्स। और मैं यकीन मान सकता हूँ डियर फ्रेंड, जो भी मुझे ये ईमानदारी से आंसर देंगे वो वाकई आज से पैसा बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कौन कौन है ईमानदार जिनकी भी अंदर ये सोच आई है ऐसी, तो मुझे एक बात बता सकते हैं। जिन्होंने भी सोचा है वो वन लिख के एक लिख के मुझे भेज दीजिए चैट बॉक्स में, अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो। देख सकते हैं यहाँ पर साहिल कुमार जी ने भी सोचा है, अजय शर्मा जी ने भी सोचा है, गिरिराज केवड़ जी ने भी सोचा है, रवि चौधरी जी ने भी सोचा है, संजीव जी ने भी सोचा है। क्या बात है, बहुत ही ज्यादा ईमानदार है भाई साहब आईजी मार्केट्स फैमिली मेंबर्स में। दीपक जी ने भी सोचा है, संगीता कुमारी जी हैं, ये भी सोच रखे हैं, नरेश कुमार जी हैं, साहिल कुमार जी, वीरपाल जी ने भी सोचा है। तो वीरपाल जी अभी 2 दिन हुए हैं, आपने कैसे सोच लिया। जयाराम जी ने, आदित्य जी ने, मतलब इतने सारे पर्सन ने सोचा है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए खुशी की बात है कि आप लोगों ने ये बताया। ठीक है, बट अच्छी बात है डियर फ्रेंड्स, कोई भी रॉन्ग डिसीजन होता है लाइफ के अंदर, अगर आप शेयर करते हैं तो उसका आपको सुझाव मिलता है किसी थर्ड पार्टी से। तो अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, और हम आज से किस पर्सन की बात मानेंगे, A2। ठीक है, A1 की तो बात हमको माइंड से निकाल देनी है। अब हम चलते हैं A2 पर्सन की ओर, और उसको हमको आज से गुरु बनाना है। जो आपके सामने A2 पर्सन आ रहा है, दूसरा पर्सन जो आ रहा है, आज से उसको आपको गुरु बनाना है, और उसकी जो सोच है उसी को अपने माइंड में आपको डेवलप करनी है। ठीक है, तो चलिए A2 क्या है। चलिए डियर फ्रेंड्स, A2 कौन है, ध्यान से समझिए। ठीक है, A2 की बात माननी है डियर फ्रेंड्स। चलिए A2 की ओर चलते हैं हम। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन विजिबल है, और अब डियर फ्रेंड्स हमारा फुल एंड फाइनल तरीके से हम आ चुके हैं। यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ डियर फ्रेंड, रेड जोन दे देता हूँ डियर फ्रेंड्स। इसको मैं रेड कलर से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ताकि ये, क्योंकि रेड जोन है हमारे सभी यूजर्स के लिए। जो भी लोग इस सोच को रखते हैं वो लोग सदा लॉस करते हैं, तो मैंने दे दिया डियर फ्रेंड्स इसको रेड जोन। और अब लेते हैं डियर फ्रेंड्स हम ग्रीन जोन, यानी जो A2 पर्सन है, आज से हमको इसको गुरु बनाना है। और ये क्या सोचता है ये इंसान, देखिए, और ये कैसे प्रॉफिट कमाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने A2 पर्सन है, वो आपके सामने आ चुके हैं। A2 पर्सन आपके सामने आ चुका है, दूसरा पर्सन। और ये दुनिया के अंदर केवल 5% लोग हैं। कौन लोग है डियर फ्रेंड्स, 5% लोग हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं सदा, सदा ही इनकी सोच क्या रहती है डियर फ्रेंड्स, इनके माइंड में एक ही चीज होती है कि चाहे मैंने पैसा कमाया है, चाहे पैसा गवाया है, जो भी मेरे पास पैसा है उसको मैं पैसा, यानी उसके अंदर कोई मैं मतभेद नहीं करूंगा, कोई मेरा प्रॉफिट नहीं है, कोई मेरा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है। जो मैंने कमाया है वो एक्चुअल मेरा पेमेंट है। क्या है, एक्चुअल मेरा पैसा है। चाहे मैंने 10 गुना पैसा कमाया है तो भी मैं वही समझूंगा कि ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी मेरा मूलधन है। तो डियर फ्रेंड्स, इस पर्सन की सोच क्या रहती है सदा, कि मेरा, चाहे उसने प्रॉफिट किया है चाहे लॉस किया है, जो भी पैसा उसके अकाउंट में रहता है ट्रेडिंग अकाउंट में, सदा उसको ये समझ कि वो मेरा मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, चलिए अब हम इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा राइट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने ग्रीन जोन आ चुका है, और मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स
A2 पर्सन की A2 पर्सन की थॉट सदैव A2 पर्सन की सोच सदैव A2 पर्सन थॉट ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रिंसिपल अमाउंट। चाहे डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट अमाउंट हो, चाहे लॉस अमाउंट हो, चाहे प्रिंसिपल अमाउंट वह केवल इसको वह केवल इस अमाउंट को मूलधन, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में लिख देता हूं, मूलधन समझते हैं। हैं, ठीक है। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट समझते हैं। इन लोगों की सोच होती है डियर फ्रेंड कि मेरे अकाउंट में चाहे मैंने लॉस किया है, चाहे प्रॉफिट किया है, चाहे मैंने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, कोई भी अमाउंट हो, वो मेरा सारा पैसा ही मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है। अब इससे होगा क्या, ठीक है, इससे इस स्ट्रेटेजी से, इस सोच से होगा क्या, रिजल्ट देखिए लाइव। मैं एक डायग्राम बनाना चाहता हूं आपके सामने। अब बारी आती है डियर फ्रेंड्स A2 पर्सन, किस पर्सन की बारी आती है यहाँ पर, A2 पर्सन की बारी आती है, ठीक है। इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, प्रॉफिट लॉस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आज से आपको कौन सी सोच रखनी है, ये डायग्राम को आपके माइंड में बिठा लेना है। जो पूरे वर्ल्ड में यही कारण है डियर फ्रेंड्स, जो बेस्ट से बेस्ट ट्रेडर होते हैं, और ये जो 5% लोग हैं, इनकी इनकम भी जान लीजिए 1 करोड़ से ऊपर ही इनकम होती है डियर फ्रेंड्स इनकी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। डेली की बता रहा हूँ, एक महीने की इनकम नहीं बता रहा। जो लोग 5% हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, जो इस सोच के साथ इस मार्केट में एंटर करते हैं, उनकी इनकम डियर फ्रेंड्स पर डे, मंथली, करोड़ों अरबों रुपए में इनकम होती है। अब बात समझते हैं कि इन तीनों को अगर हमने सेम समझा है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये क्या बताना चाहता है, ऐसी क्या चीज है इसके अंदर, ऐसा क्या छिपा हुआ राज जिससे हमको प्रॉफिट मिलता है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स एक बार इस डायग्राम को आप मुझे क्या व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं क्या आप लोग। स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए कोई भी पर्सन मुझे व्हाट्सएप पे। चलिए,
तो आप लोगों ने मुझे ओके। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे भेज दिया है, थैंक यू जिन लोगों ने भेजा। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको आज से इस A2% को सदा के लिए हमको गुरु बना लेना। अब इसके अंदर जो छिपा हुआ राज है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं 2 मिनट के लिए। तो ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, ये एक्चुअल हमारे को क्या बताना चाहते हैं, एक्चुअल हमारी स्ट्रेटेजी क्या बताना चाहता है, इसकी मेथडोलॉजी क्या है, इसका इंटरनल पोजीशन हमारे को क्या व्याकरण देना चाहता है, क्या व्याख्या बताना चाहता है, इसके बारे में हम थोड़ी खोज निकालते हैं और हम इंटरनल जानने की कोशिश करते हैं और हम पहुंचते हैं डियर फ्रेंड्स इंटरनल थॉट पे। तो क्या है देखिए, हम चलते हैं वापस पे सेशन पे और देखते हैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, अभी आपके सामने ये डायग्राम बना था। ठीक है, चलिए, तो डायग्राम आप लोगों ने भेज दिया मुझे। तो डियर फ्रेंड्स, उसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं। पहली बात तो मैं यहाँ पर आपके सामने राइट डाउन कर रहा हूँ, मैं कलर ले लेता हूँ ग्रीन। ठीक है, ये दिखेगा नहीं डियर फ्रेंड्स आप लोगों को, रेड ले लेता हूँ। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट प्लस लॉस अमाउंट प्लस आपका प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ये आपकी स्ट्रेटेजी और मेथडोलॉजी को क्या डिस्क्राइब करता है और लोग इससे क्यों ज्यादा पैसा कमाते हैं, उसके पीछे सिंपल सा राज ये है डियर फ्रेंड्स। ये पर्सन की सदा सोच ये रहती है कि अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है A2 जिसने $1000 से इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में काम स्टार्ट किया है। कोई A2 पर्सन है डियर फ्रेंड्स जो इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में $1000 से इसने काम स्टार्ट किया है। डियर फ्रेंड्स, इसने क्या किया, फर्स्ट मंथ ट्रेडिंग किया है और इसने मान लीजिए $100 का लॉस कर लिया। तो अब इसके पास पैसा कितना बचा, $900। ठीक है, ध्यान से समझना। यानी इस पर्सन ने A2 पर्सन ने क्या किया डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट मंथ ट्रेडिंग इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया और $1000 से काम स्टार्ट किया और इसको लॉस हो गया क्योंकि नया पर्सन था। तो इसके माइंड में अब $900 जो है पैसा बचा है। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स, जिन लोग आप बता रहे तभी आपने एक लिख के भेजा था आप लोगों ने, तो आप सोचिए डियर फ्रेंड्स, अभी आपने सोचा कि मेरा प्रॉफिट हुआ तो मुझे ये करना चाहिए, इस पर रिस्क लेना चाहिए। एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, अब क्या करोगे, आपने फर्स्ट मंथ ही लॉस कर लिया, तो अब कौन सी आपके अंदर की स्ट्रेटेजी आएगी, कोई कमेंट कर सकता है क्या डियर फ्रेंड्स। अगर आपने अभी प्रॉफिट पे तो हमने क्या बात करी कि हमको इससे रिस्क ले लेना चाहिए। एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, अगर हमने फर्स्ट मंथ ही लॉस कर लिया तो फिर डियर फ्रेंड्स कौन सी स्ट्रेटेजी और क्या माइंड में आएगा, कोई कमेंट कर सकता है क्या मुझे। मैं वेट करूंगा 10 सेकंड का। यदि डियर फ्रेंड्स आपका फर्स्ट मंथ ही
आपको लॉस हो जाता है, तो अब आपके माइंड में क्या पिक्चर चलेगी, यानी क्या थॉट चलेगा, क्या आइडिया आएगा आपके माइंड में, क्या आप सोचने को मजबूर होंगे, क्या कौन सी कंडीशन आप A1 को मानेंगे या A2 को मानेंगे, क्या है आपकी स्ट्रेटेजी। कोई भी कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके आइडिया आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किया है, रिस्क लेना नहीं है, नेवर, नो रिस्क। दिमाग खराब हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, दिमाग तो खराब होगा, ये तो बात पक्का है। A2, A2 की बात मानेंगे, ईमानदारी से आईजी मार्केट को फॉलो करके प्रॉफिट बनाना है, A2 को मैनेज करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, मुझे जो अच्छा जवाब मिला वो मिला है डियर फ्रेंड्स, नो रिस्क, कि हम रिस्क नहीं लेंगे। यानी डियर फ्रेंड्स, आपकी माइंड जो है, स्ट्रेटेजी अपने आप चेंज हो गई है कि मुझे यार पिछले महीने लॉस हो गया था ट्रेडिंग में, तो मुझे अब रिस्क लेना नहीं चाहिए। जो मुझे बोला गया है, जो मुझे गाइडलाइन मिल रही है, मुझे उसी के अनुसार काम करना चाहिए। ठीक है, तो आपके माइंड में डियर फ्रेंड्स, आप ही लोगों ने मुझे कमेंट किया है, तो आपकी सोच चेंज हो गई है, इसका मतलब। ठीक है, तो रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। तो चलिए, इस सोच को थोड़ा और भी डेवलप करते हैं, चलते। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी मुझे बताया कि $900 इस A2 पर्सन के पास रह चुका है, तो इसकी सोच क्या है। देखिए, कहानी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में पूरा एक्सेप्टेंस होए, आप एडॉप्ट करें इस चीज को। तो डियर फ्रेंड्स, A2 पर्सन है, इसने $1000 से ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट किया और इसने फर्स्ट मंथ लॉस खाया $100 का। अब इसके पास जो पैसा बचा है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट बचा है, वो $900। तो डियर फ्रेंड्स, इस पर्सन की सोच जो है सदैव क्या रहेगी। अब आते हैं, $900 का अकाउंट जो है, अब इसके पास पैसा बचा है, तो इस $900 पे इसकी सोच क्या रहेगी। तो डियर फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट थॉट जो है, मुझे नो रिस्क पे काम करना है। ठीक है, नो रिस्क पे काम करना, मुझे कोई रिस्क लेना नहीं है। जो भी जिस प्रोजेक्ट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जैसे हम आईजी मार्केट के साथ काम कर रहे हैं, तो हम आईजी मार्केट की ही बात मानेंगे, इसके अलावा मैं अपना माइंड नहीं लगाऊंगा। ठीक है, दूसरी सोच इसके माइंड में एक और एंटर करेगी, वो ये करेगी कि मैंने अगर $100 गवाया है, तो मुझे ये पता लग चुका है कि ये $100 मैंने कैसे गवाया है, मैंने ऐसी क्या गलती कर दिया है जिससे मुझे लॉस हुआ है। तो उसके बारे में डियर फ्रेंड्स, आपको सोचना जरूरी है। और लगभग 95% लोग यही गलती करते हैं, लोग सोचते नहीं है, अपनी गलती सदा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लॉस हो गया तो हो गया, प्रॉफिट हो गया तो हो गया, बस चल रहा है। ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स। लाइफ के अंदर ध्यान रखिए, जब हम रास्ते चल रहे हैं तो पत्थर आ गया, तो जब भी हमारा पैर उससे टकराता है, तो या तो चोट तो हमें आएगी, क्योंकि वो तो पत्थर है। तो डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, हमको लॉस हुआ है, तो आपको इंटरनल दुखी होना चाहिए। इस बात को लेके नहीं कि आप मतलब बहुत ही ज्यादा हावी हो जाए, इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, क्योंकि वो मेरा पैसा था, उसमें से अगर कोई ट्रेड माइनस में कटी है, ऐसा क्या हो गया जिससे मुझे लॉस हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, सेकंड थॉट इस A2 पर्सन की रहती है, जो मिस्टेक किया है उसको रिपीट नहीं करेगा। तो डियर फ्रेंड, डू नॉट मिस्टेक रिपीट। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी इसके माइंड से जो निकली है डियर फ्रेंड्स, वो क्या निकली है डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी फर्स्ट, नो रिस्क next month. Second, do not repeat last month
मिस्टेक, यानी जो पिछले महीने आपने गलती किया है उसको आपको दोहराना नहीं है। चलिए अब तीसरी सोच और निकालना चाहते हैं, हम एक और डेवलप करना चाहते हैं जिससे हमको पता चलेगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी 2 सोच कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी सोच इसके माइंड में ये रहेगी कि अब मेरे पास केवल $900 बचे हैं, तो मुझे वापस अभी मेरा पैसा जो है टोटल केवल $900 फुल एंड फाइनल बचा है। तो अब मुझे इसकी सही स्ट्रेटेजी अगर मैं काम करूं तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिससे मैं अच्छा पैसा बना सकता हूं। ऐसा मैं क्या सोचूं कि जिससे मैं $900 के मुझे 1800 से 2800 $3000 $4000 तक का प्रॉफिट मिल जाए। तो डियर फ्रेंड्स तीसरी सोच जो है अब मैं आपके सामने लाइव कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो ये है डियर फ्रेंड्स थर्ड थॉट, और वो आपके सामने लाइव है, देख सकते हैं नीचे की ओर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स जब 5 मंथ बीत गए इस पर्सन को तो इसके माइंड में आया है कि मेरा 5 महीने में यहाँ पर पैसा डबल हो गया कि मुझे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। इस A2 पर्सन की सोच जो है वो क्या है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर A2 पर्सन की जो सोच है वो यहाँ पर ये है। ठीक है, 5 महीने बाद जब इस A2 पर्सन को बीत गई इस मार्केट में तो डियर फ्रेंड्स इसने बस सोचा है कि मेरा पैसा जो है अब कितना हो गया है। इसने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो इसने पाया, इसने कोई मतभेद नहीं किया कि मैंने प्रॉफिट कमाया लॉस किया कि मेरा पैसा कितना बचा है। इसने 5 महीने बाद बस यही इंतजार रखा कि मेरा पैसा जस्ट जो भी मैंने कमाया है ये डबल यानी 200% रिटर्न में कब तब्दील हो रहा है, बस ये टाइमिंग का वेट कर रहा है। यानी परसेंटेज का वेट नहीं कर रहा, पर डे परसेंटेज का वेट नहीं कर रहा, ये वेट कर रहा है उस आने वाले समय का कि मुझे उस दिन मेरा 200% का रिटर्न कब होगा। कब होगा, 3 महीने में होगा, 4 महीने में होगा, 5 महीने में होगा, 6 महीने में होगा। तो वो कौन सा मंथ होगा ऐसा जिसके अंदर मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट था यानी $1000 वो $2000 में कब चेंज होगा। बस वो इसके माइंड में एक चीज चलती है कि मेरा उस दिन मेरा रिटर्न जो है 200% कब होगा। ठीक है, ये उस दिन का उस मंथ का वेट करता है, न कि मंथली रिटर्न का। किस दिन का वेट करता है, दिन का, उस वक्त का, उस मंथ का वेट करता है कि मेरा पैसा किस दिन डबल हुआ। क्योंकि आगे चलिए इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी आगे देखिए। तो डियर फ्रेंड्स लास्ट है, 2 मिनट का खत्म है। तो डियर फ्रेंड्स टोटल पेमेंट हो गया है $1050। अगर 1% पर डे भी आता है इस पर्सन को तो आता है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर $10 पर डे, और $10 पर डे है तो डियर फ्रेंड्स 22 दिन, यानी डियर फ्रेंड्स अब इसके पास कितना पेमेंट हो गया टोटल $1050 हो गया है। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स 1% पर डे भी अगर ये पैसा बनाए तो इसका मतलब हो गया $10 पर डे। तो 22 दिन मार्केट चलता है तो डियर फ्रेंड्स 22% का मतलब हो गया $220 मंथली। और डियर फ्रेंड्स 12 महीने से हमने 5 महीने की कैलकुलेशन ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। अब 12 महीने में से कितने मंथ बचे डियर फ्रेंड्स, 7 मंथ। तो डियर फ्रेंड्स 7 मंथ में की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर $220 मंथली प्रॉफिट हो रहा है $1050 पे तो डियर 7 महीने में इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7 महीने में डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा। सर रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है सर। चलिए
तो डियर फ्रेंड्स लास्ट 2 मिनट का और समय लूंगा आप लोगों से। तो डियर फ्रेंड्स 5 महीने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुका है 82%। अब 7 महीने की कैलकुलेशन यानी $220 उसको मंथली मिल रहा है। तो 7 महीने हो गए डियर फ्रेंड्स $1540 और $1050 5 महीने में। तो डियर फ्रेंड टोटल 12 महीने में उसका पैसा कितना बना? $2590। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स 82% ने ये सोचा था, स्ट्रेटेजी थर्ड में बता रहा था कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मेरा जो हाई एजुकेशन एक्सपर्ट्स मार्केट पर्सन, वो कितने हैं डियर फ्रेंड्स? 5% लोग हैं। वो सदा ये सोचते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन 12 मंथ बाद 12 मंथ बाद 12 मंथ आफ्टर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना गुना हो गया है, कितने गुना हो गया है। तो डियर फ्रेंड्स कितना गुना हो गया है? 82% की कैलकुलेशन जो है वो आ चुकी है 82% फंड 5 times multiple within 12 month। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरी सोच इसकी क्या? इसने टाइम ड्यूरेशन किया, मंथली रिटर्न को नहीं देखा। इसने बाद में देखा तो इसको एक अलग ही नजर आया और इसको ग्रीन जोन में पता चला कि मेरे 12 महीने में मेरा 5 गुना पैसा हो चुका है। बस अपने पैसे को पैसा बनाए रखा, मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने रिस्क जोन पे काम नहीं किया। और डियर फ्रेंड्स यही कारण है कि ऐसे पर्सन लास्ट में जाके ऐसे प्रॉफिट कमाते हैं। और अगर ये पर्सन अगर A1 पर्सन होता है तो डियर फ्रेंड्स वो बार बार रिस्क लेता है और बार बार अकाउंट जीरो कर लेता है और मार्केट से फिर एक बार दो बार तीन बार में वो एग्जिट ले लेता है। और A2 पर्सन क्या करेगा? सदा अपना पैसे को मल्टीपल बनाने के तरीके ढूंढेगा, सर्च करेगा और उस पर पैसा कमाता है। तो डियर फ्रेंड्स आज बस इतना ही। कैसा लगा आज आपका सेशन और मुझे कमेंट कर दीजिए। अच्छा लगा हो, अच्छी स्ट्रेटेजी अगर आपको मालूम चली हो आज, तो क्या आपके माइंड में चल रहा है जो बता सकते हैं, डाउट्स हैं तो भी पूछ सकते हैं आप लोग।